हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ शिवी सिन्हा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके साथ आपको NTA UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए लेसन्स देती हूँ। कल हम लोगों ने जो है जैना फ़िलॉसफ़ी शुरू किया था, जिसमें मैंने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था। आज जो है हम लोग उसी जैना फ़िलॉसफ़ी को कंटिन्यूड रखेंगे। और हम लोग, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, मैं आज भी कहूँगी कि हमारा लेसन जो है बहुत ही प्रेसाइज रहेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा नेट का, ठीक है। और जो भी उसके अलावा भी कुछ बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश रहेगी मेरी, अगर वो भी हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जैनिज़्म या फिर जैना फ़िलॉसफ़ी का जैना एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि जैना का ज्ञान मीमांसा, ठीक है। यानी उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके ज्ञान के सिद्धांत पे जनरली वो कहते हैं जो ज्ञान है वो आत्मा को ही होता है, आत्मा को मानते हैं। जो हम उनके मेटाफिज़िक्स यानी कि तत्व मीमांसा में जब हम पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ रियलिटी पढ़ेंगे, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी यानी कि सत्य का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। परम सत्य क्या है क्या नहीं, तब हम लोग जो है उसको डील करेंगे। फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि ज्ञान का जो है उनका क्या क्लासिफिकेशन है। जनरली यही एग्ज़ाम में पूछता है। ज्ञान की परिभाषा ये लोग नहीं, अभी यहाँ नहीं पढ़ते हैं। हम लोग जब आत्मा और जीव अजीब का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे ज्ञान की परिभाषा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जनरली हम लोग जानेंगे कि ज्ञान को इन्होंने कैसे बांटा है। तो जैनों ने ज्ञान को दो तरह से बांटा है, एक तो राइट नॉलेज और एक रॉन्ग नॉलेज, यानी यथार्थ ज्ञान और दूसरा जो है अयथार्थ ज्ञान, ठीक है। यथार्थ ज्ञान यानी राइट नॉलेज, अयथार्थ ज्ञान यानी रॉन्ग नॉलेज। जैसा कि बाकी सारे वैदिक स्कूल्स में होता है वैसा ही कुछ इसमें भी है, ठीक है। तो अब जैना ने जो है यथार्थ ज्ञान यानी राइट नॉलेज को दो भागों में बांटा है, इमीडिएट एंड मीडिएट, ठीक है। इमीडिएट ज्ञान को हम अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं और मीडिएट ज्ञान को हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट नॉलेज यानी अपरोक्ष ज्ञान वो ज्ञान है जो कि किसी इमीडिएट, तो समझने की कोशिश की, इमीडिएट यानी जिसको किसी साधन की ज़रूरत नहीं है, जो तुरंत हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको हम किसी ज्ञान के साधन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ज्ञान को हम कहते हैं इमीडिएट नॉलेज या फिर अपरोक्ष ज्ञान, यानी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जबकि मीडिएट नॉलेज जो है वो किसी सोर्स ऑफ नॉलेज द्वारा ही अचीव किया जाता है, यानी कि वो ज्ञान जो हमें किसी माध्यम से मिलता हो तो हम लोग उसे परोक्ष ज्ञान या फिर मीडिएट नॉलेज कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हमें इसमें जैसे इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रत्यक्ष अनुमान, ये सारी चीज़ों का ये करते हैं या प्रमाण उठाते हैं, शब्द प्रमाण उठाते हैं। तो इस तरह से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो उसे मीडिएट नॉलेज कहते हैं जैन के हिसाब से, ठीक है। अब देखेंगे कि इमीडिएट नॉलेज यानी कि अपरोक्ष ज्ञान जो है आगे तीन भागों में बटा हुआ है, ठीक है। वो क्या है, अवधि, मना, पर्याय और केवल। यहाँ नंबरिंग छूट गया है हमारा, आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये है 3। चलिए, अवधि कैसा ज्ञान है। अवधि को क्लैरवॉयंस कहते हैं। क्लैरवॉयंस कहने का मतलब जो है जैसे टेलीपैथी होता है, एक ख़ास रेंज में रहते हुए जो है किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है। जैसे कोई आसपास व्यक्ति है, आया हुआ है, तो उससे कोई कह दिया कि मतलब ज्ञान हो गया कि वो व्यक्ति यहाँ आसपास है। लेकिन अगर वो नहीं है, कहीं बहुत दूर है, तब उसका ज्ञान हमें देना संभव नहीं हो जाता। तो यानी एक लिमिटेड एरिया में रहते हुए अगर किसी चीज़ का ज्ञान, जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं घर में साधु महात्मा बैठे हुए हैं और कह दिए कि वो व्यक्ति अभी इसी मोहल्ले में है, लेकिन इस मोहल्ले के बाहर अगर वो चला जाता है तो वो उसका उन्हें ज्ञान नहीं होता कि वो कहाँ है, पता नहीं चलता। तो ऐसे ज्ञान को जो कि एक अवधि, एक लिमिट में बंधा हुआ है, वैसे ज्ञान को हम लोग जो है मतलब अवधि कहते हैं, ठीक है, क्लैरवॉयंस, ठीक है। तो ये जो है लेकिन इसमें लिमिटेशंस है, इसमें ये एक दायरे के बाहर ही इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। जैसे कोई बंदा अगर अपने घर में बैठा है और वो कह दे कि अगर वो जानता है कि कोई व्यक्ति उस एरिया में है या नहीं, उसके आसपास, उसके घर के आसपास एक ख़ास रेंज में है या नहीं, तो
वैसे ज्ञान को जो है हम लोग अवधि कहते हैं, लेकिन वो अगर वो उस एरिया से बाहर चला जाता है तो उसे उसका ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे ज्ञान को हम लोग अवधि कहेंगे, ठीक है। दूसरा है मनः पर्याय। मनः पर्याय नाम से ही साफ है, जो दूसरों के मन को पढ़ लेते हैं। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता है, मन में कोई बात कर रहे हैं और आपको पता चल जाता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सामने वाला अगर कभी कभी लगता है कुछ तुमने कुछ कहा क्या, तो ऐसा होता है कि आप दूसरों के मन की बात सुन लेते हो। तो ये जो है ऐसा ज्ञान है जो कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है बिना सुने बोले ही आप जब उसके मन की बात को जान लेते हैं, ठीक है। जब आपकी आत्मा दूसरे के मन की बात सुनने के लायक हो जाती है, तो वैसे जो ज्ञान आता है वो हमें मनः पर्याय कहते हैं। यानी दूसरे पढ़ के मन को जानने को के ज्ञान को हम लोग मनः पर्याय कहते हैं, ठीक है। ये भी लिमिटेड है, ठीक है। ये भी एक खास रेंज में हो रहा है। ये जैसे कि कोई व्यक्ति आसपास है आपके, उसके मन में क्या चल रहा है आप उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज्ञान जो होता है आपको, उसको हम मनः पर्याय कहते हैं। तो दोनों ही अवधि और मनः पर्याय में क्या होता है, सोल क्या करता है, हमारी आत्मा जो है वो डायरेक्टली नॉलेज को प्राप्त करती है, ठीक है। इमीडिएटली प्राप्त करती है, बिना किसी सेंस ऑर्गन की मदद से और ना ही मन की मदद से, वो डायरेक्टली उसको जान लेती है, ठीक है। तीसरे टाइप का ज्ञान है वो हमारा केवल ज्ञान। ये ऐसा ज्ञान है जो अनलिमिटेड है और एब्सोल्यूट यानी एकदम पूर्ण ज्ञान, जो कि सिर्फ साधु महात्माओं को ही प्राप्त होता है, मुक्त आत्माओं को यानी तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता है। ये असाधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। जो व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं उनके लिए ही है ये ज्ञान, ठीक है। और ना ही ये स्पेस टाइम, ना ही किसी वस्तु के दायरे में है, ठीक है। ये इसका कोई दायरा नहीं है। अगर आदमी अगर यहाँ है और समय और काल के पड़े है, ठीक है, वो हर चीज़ का, जैसे कि कोई जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत साधु महात्मा होते थे, वो बता देते थे कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, या फिर ईश्वर अभी क्या कर रहे होंगे स्वर्ग में। इस तरह की बातें जो है वो आ जाता है केवल ज्ञान, जो या फिर भगवान इस तरह, मतलब कि कहने का मतलब है कि कहाँ क्या हो रहा है, ये कोई वो इस टाइम और स्पेस, चूँकि ये जैन सिस्टम है तो ये हेटेरोडॉक्स है, ईश्वर की बात होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई बहुत दूर भी है, उसके मन में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है वहाँ पे, उसको वही दे सकते हैं। जैसे कि मुक्त आत्मा जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, वही इसका ज्ञान दे सकते हैं। और ऐसे केवल ज्ञानी यानी जो साधु है, तीर्थंकर हैं, उन्हीं को हो सकता है, और जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है उन लोगों को हो सकता है, ठीक है। इसका कोई स्पेस टाइम या ऑब्जेक्ट का लिमिट नहीं है जो उसको रोक सके, ठीक है। अब दूसरा जो ज्ञान था हमारा इमीडिएट नॉलेज यानी परोक्ष ज्ञान, ठीक है। ये आमतौर पे जो है हम लोग परोक्ष ज्ञान जो है यहाँ ज्ञान का वो बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। जो हमारा परसेप्चुअल नॉलेज है, परसेप्चुअल यानी जो प्रत्यक्ष का ज्ञान है हमें, वो जनरली क्या कहते हैं, न्याय वाय में क्या कहते हैं, इमीडिएट नॉलेज कहते हैं, इमीडिएट नॉलेज कहा जाता है उसको। लेकिन जैना का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। वो जो है मीडिएट नॉलेज को परसेप्चुअल नॉलेज कहता है, यानी मीडियम के थ्रू होने वाला परसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट मानते हैं जैन। तो परसेप्चुअल नॉलेज जो है जैन के अकॉर्डिंग जो है मीडिएट नॉलेज है, ना ही कि इमीडिएट। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है या प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा या सेंस ऑर्गन से जो भी ज्ञान होता है वो जो है मीडिएट है, ना ही कि इमीडिएट, ठीक है। मीडिएट नॉलेज जो है वो दो तरह के होते हैं, मति और श्रुता, ठीक है। मति और श्रुता, ठीक है। मति क्या होता है, प्योर परसेप्शन होता है, जो कि सेंस नहीं, कहने का मतलब है देखिए, मति से तो सिर्फ आपको केवल प्योरली परसेप्शन नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष से ही आपको पूरा ज्ञान तो नहीं हो सकता है, ठीक है। सिर्फ जो हमारा जो संवेदनाएं हैं, हमारे जो इंद्रियों से निकलती हैं और चीज़ों से निकलती है, उसी से तो हमें ज्ञान नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसको कोई एक अर्थ देना पड़ेगा, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, उसको अपना सोच लगाना पड़ेगा, उसमें थॉट्स लगाना पड़ेगा, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। इसमें ये जो वो ज्ञान होता है मति, वह ज्ञान है जो कि प्रत्यक्ष उसके साथ साथ अनुमान मिला के बनता है। जैसे कि हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं, बादल घिर के आ गया, फिर दिमाग लगे अच्छा बादल घिर के आ गया तो वर्षा होगी, ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कहीं ऐसा होते हुए, अनुमान किया था, ठीक है। तो परसेप्चुअल नॉलेज के साथ साथ जो है
वो आपका इन्फरेंशियल नॉलेज यानी अनुमान भी रहता है। प्रत्यक्ष और अनुमान जब साथ होता है तो ऐसे ज्ञान को हम लोग मति कहते हैं। और श्रुता जैसा कि जानते हैं जो अथॉरिटी यानी कि जो मतलब जिसके थ्रू हमें ज्ञान प्राप्त होता है, या तीर्थंकरों के वर्ड्स होते हैं ये, ठीक है। और तीर्थंकरों के वर्ड्स होते हैं, या फिर जो जैना लिटरेचर है उसमें जो भी तीर्थंकरों ने कहा है कि किस तरह से मुक्ति प्राप्त करनी है, जिसे हर व्यक्ति को विश्वास रखना है और उसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो मार्ग उन्होंने बताया है वो श्रुता उस कैटेगरी में आता है। श्रुता वो ज्ञान है जो हमें लिटरेचर से या फिर शास्त्रों से मिलता है, ठीक है। जैन शास्त्र जो जनरली जो है प्राकृत में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। कुछ चीज़ें नोट करने लायक है, जैसे मति और श्रुता जो है दो तरह का मीडिएट नॉलेज है, यानी परोक्ष ज्ञान है, जो कि स्पेशली जो है जिसमें कि प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान होता है, ठीक है। मति जो है प्रत्यक्ष और अनुमान का कॉम्बिनेशन है। जो ज्ञान हमें होता है प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा, उसे हम मति कहते हैं। और श्रुता जो है हमें शास्त्रों जैन शास्त्रों द्वारा जो होता है वो हमें श्रुता कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जैन तीन तरह के सोर्सेज ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के साधन को मानते हैं। एक तो मति में आ जाता है परसेप्शन और इन्फरेंस, यानी प्रत्यक्ष और अनुमान आ ही गया। और तीसरा वो श्रुता को मान रहा है यानी अथॉरिटी को मान रहा है, यानी शब्द को मान रहा है, चाहे वो तीर्थंकरों के शब्द हो या ट्रस्टेड पर्सन के शब्द हो, ठीक है। शब्द को तो मान रहा ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैन के फिलॉसफी में, दर्शन में तीन सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, तीन ज्ञान के तीन प्रमाण हैं, ठीक है, जिसे हम प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द कह सकते हैं, ठीक है। परसेप्शन, इन्फरेंस एंड अथॉरिटी। और अथॉरिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि वेद पे विश्वास रखना, ये हुआ कि 24 तीर्थंकर जो कह गए हैं उनकी बातें जो है या तो लिखी हुई है या तो फिर मुँह ज़बानी बातों को ही मानना जो है अथॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ट्रस्टेड होते हैं, उन पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं और उन्होंने बहुत ही अपने सही कर्मों द्वारा जो है जन मन के चक्कर से छुटकारा पा लिया और लिबरेशन यानी मुक्ति प्राप्त कर ली है। और ज्ञान के जो लिटरेचर को यानी शास्त्र को हम लोग आगम शास्त्र कहते हैं और वेद को नहीं मानते हैं ये लोग, ठीक है। समझ में आया? तो ये आज के लिए इतना ही। और मैं आज एक फ्लो चार्ट बनाना भूल गई, बट मैं नेक्स्ट क्लास में जो है कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, एक और कुछ है, देख लेते हैं। तो इनके अलावा जो है ये 5 तरह के ज्ञान के मतलब कि राइट नॉलेज के 5 मतलब सही ज्ञान जो होता है, यथार्थ ज्ञान के 5 टाइप थे। क्या क्या थे? ऐसे तो 2 ही है, इमीडिएट और मीडिएट। इमीडिएट यानी अपरोक्ष ज्ञान जो कि हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है आत्मा से के कांटेक्ट के द्वारा, और मीडिएट यानी परोक्ष ज्ञान जो कि हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो और शब्द द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला जो है इमीडिएट नॉलेज में हो गया आपका क्या था, 3 तरह का था, ठीक है। अवधि, मना, पर्याय और केवल। यानी कि इमीडिएट यानी अपरोक्ष ज्ञान 3 प्रकार का, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान, ठीक है। और मीडिएट यानी कि परोक्ष ज्ञान जो है 2 तरह का, मति और श्रुता। मति जो है वो अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों का कॉम्बिनेशन है, और श्रुता यानी कि शब्द यानी अथॉरिटी हो गया। तो इनके अलावा 3 तरह के जो है अयथार्थ ज्ञान है, जिसमें ज़्यादा संशय या फिर डाउट, जिसमें डाउट करना होता है, जैसे किसी पे शंका करते हैं हम लोग, ठीक है। विपर्याय या फिर मिस्टेक, गलत समझ लेना, ठीक है। अनाध्यावसाय जिसको कहते हैं इनडिफरेंस, जिसमें कि हम फ़र्क समझ नहीं पाते। अनाध्यावसाय, सॉरी मैं इसको बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, ठीक है। अगर आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं तो स्पेलिंग यहाँ सही लिखा हुआ, अनाध्यावसाय, ठीक है। तो ये इनडिफरेंस जिसमें कि हम लोग फ़र्क करना भूल जाते हैं सही और गलत के बीच में, ठीक है, उसे हम लोग अनाध्यावसाय कहते हैं। चलिए, इसके साथ ये लेसन ख़त्म हुआ। और मैं फ्लो चार्ट बनाना भूल गई, बट नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ बाकी है थ्योरी ऑफ नॉलेज में जाना का, जिसमें कि हम उसे डील कर लेंगे। मैं एक फ्लो चार्ट सबसे पहले बना दूँगी ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आगे के लेसन्स को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करें कि आपको मेरा लेसन कैसा लगा, और जो है
Please like, subscribe, and hit the bell icon, and do not forget to like and share with your friends. Thank you very much.